Hello students, how are you all? Hope you all are doing well and keeping safe at home. आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के कंपलसरी पेपर के बारे में, जो कि यूपीएससी का बहुत ही एक असेंशियल एलिमेंट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है जो कि आपको क्लियर करना ही होता है एग्जाम में। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश के कंपलसरी पेपर के बारे में, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है उसको दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। नाउ क्वालिफाइंग मीन्स उसमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं एंड वो पासिंग मार्क्स होते हैं 25% ऑफ द टोटल मार्क्स। ओके, सो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं हमारे 300 मार्क का ये पेपर होता है आपका, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके नंबर आपके आगे जुड़ते नहीं है एग्रीगेट मार्क्स में, लेकिन हमारा जो ये पेपर है इसको क्लियर करना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आप इस पेपर को क्लियर नहीं करते तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। सो जो मिनिमम मार्क्स जो है वो है 25% ऑफ द टोटल मार्क्स। 300 मार्क्स का 25% वो होता है 75 मार्क्स। सो ये जो पेपर है ये 300 मार्क्स का है और इसमें आपको कम से कम 75 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका लैंग्वेज का पेपर चेक होता है। अगर उसमें आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपके बाकी के पेपर्स चेक नहीं होते हैं। तो आपको सबसे पहले बहुत ज़रूरी है इस क्वालिफाइंग पेपर को क्वालिफाई करना। वो आप कैसे करेंगे, 75 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं, 75 एंड प्लस। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे बाइफर्केशन के बारे में। बाइफर्केशन मतलब इस किन 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 स्किल्स के बेसिस पे ये मार्क्स आपको मिलेंगे, क्या डिवीजन है क्वेश्चंस का, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका एस्से राइटिंग, जो कि होता है 100 मार्क्स का। एस्से राइटिंग बहुत सिंपल होता है दोस्तों, निबंध लेखन को ही हम इंग्लिश में एस्से राइटिंग कहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बताऊंगी जिसको आप प्रिपेयर करके अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन में हेल्प मिले। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रेसे राइटिंग का क्वेश्चन, जो कि 75 मार्क्स का होता है। फिर अनसीन पैसेज, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं, अपठित गद्यांश, वो होता है 75 मार्क्स का। और आपकी ग्रामर एंड वोकैबुलरी आती है 50 मार्क्स की। ग्रामर आप जानते हैं, व्हाट इज ग्रामर, व्याकरण है ना। और वोकैबुलरी मतलब आपको कितने ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आते हैं, कितने शब्द आते हैं, आप उन शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके कंपलसरी पेपर के बारे में, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है एस्से राइटिंग, क्योंकि ये टोटल 100 मार्क्स का आता है। इसमें 4 क्वेश्चन गिवन होते हैं, जिसमें से यू हैव टू डू ओनली 1। लाइक 4 टॉपिक्स विल बी गिवन टू यू, 4 टॉपिक आपको दिए जाएंगे एंड आउट ऑफ दोज यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। यू हैव टू राइट एन एस्से इन द गिवन वर्ड लिमिट। अगर आपको बोला जा रहा है कि 600 वर्ड में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं 590 से 610 वर्ड्स के बीच में आपका एस्से होना चाहिए। ओके, सो 600 वर्ड के 10 आगे 10 पीछे चल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा डिफरेंस कंसिडर नहीं किया जाता। सो कोशिश करेंगे कि एस्से राइटिंग को 600 वर्ड्स 590 से लेके 610 के बीच में आप कवर करेंगे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, उनके बारे में बात करते हैं। विमेन, औरतों पे जो टॉपिक आते हैं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट, कि औरतों पे क्या अत्याचार किए जाते हैं, उनको किस तरह से हमारी सोसाइटी में, हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है दोस्तों, जिसमें कि मेन को ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता है ओवर विमेन, राइट। सो ये सदियों से चलता आ रहा है और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत बार एसेज आते हैं। विमेन के बारे में बहुत कुछ टॉपिक्स बनते हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। विमेन के बारे में आप 3 या 4 पेज का एक ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो एटलीस्ट आप उसको कवर कर पाए। फिर आता है हमारा सोशल इश्यूज, हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, वो सब आता है सोशल इश्यूज में, जैसे कि गरीबी, पॉवर्टी, है ना, पोल्यूशन, दैट इज प्रदूषण जो होता है,
फिर आता है हमारा एनवायरनमेंट, पर्यावरण पे बहुत बार ऐसे लिखने को आता है, सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द सेम एंड यू नीड टू प्रिपेयर 3 to 4 पेजेस ऑन एनवायरनमेंट एज वेल। एक दो कोटेशंस आप लर्न कर सकते हैं विमेन के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में, एनवायरनमेंट, ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप कुछ लाइनें, बहुत इंप्रेसिव सी लाइनें लर्न कर सकते हैं एंड यू कैन राइट दोज लाइन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द एसे। ठीक है, हम कोटेशन कहाँ लिखते हैं, या तो हम बिगिनिंग ऑफ द एसे में लिखते हैं या हम एंड में लिखते हैं, राइट। सो दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। यू कैन जस्ट लर्न सम कोटेशंस, कुछ पॉजिटिव कोट्स जो होते हैं, कुछ सुंदर सुंदर लाइनें आप लर्न कर सकते हैं जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है प्रदूषण, जिसको हम कहते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, फिर आता है कंटेम्पररी इश्यूज। कंटेम्पररी इश्यूज मतलब मॉडर्न टाइम में हमारी सोसाइटी में क्या क्या मुसीबतें लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, करंट सिनेरियो में जो इश्यूज होते हैं उसको कहते हैं कंटेम्पररी इश्यूज। इसमें हम बात कर सकते हैं कोविड-19 के बारे में, जो कि एक बहुत बहुत प्रेवलेंट टॉपिक है इस टाइम पे, राइट। सो वो सब आता है कंटेम्पररी इश्यूज में कि आज के दिन हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम किन चीजों को फेस कर रहे हैं, एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में, जो आता है प्रेसे राइटिंग पे। प्रेसे राइटिंग इज ऑफ टोटल 75 मार्क्स। यहाँ पे 1/3 ऑफ द टोटल पैसेज आपको लिखना होता है। अगर एक पैसेज आपको गिवन है, एक ऐसे आपको गिवन होगा, सपोज वो 900 वर्ड्स का है, तो आप क्या करेंगे, उसको 1/3 उसकी जितनी 1/3 लेंथ होती है उसमें उसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, जैसे अगर 900 वर्ड का एक पैसेज आपको दिया हुआ है तो आप उसको 1/3 मतलब 300 वर्ड में लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो शुरू की कुछ लाइनें ले लेंगे, शुरू की कुछ लाइंस यू कैन जस्ट कोट, देन एंड की कुछ लाइंस जो इम्पॉर्टेंट है यू कैन कोट देम, एंड इन बिटवीन यू कैन राइट वट एवर इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। आपको जैसी भी समझ आ रहा है, जो भी समझ आ रहा है, उसको इसके बीच में लिख सकते हैं, बिकॉज द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग शुड बी वेरी वेरी इम्प्रेसिव। ठीक है, बीच की लाइंस कोई भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देके नहीं पढ़ता है, राइट। सो द इंट्रोडक्शन एंड द एंडिंग शुड बी वेरी 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 इम्प्रेसिव। ओके, तो ये था प्रेसे राइटिंग के बारे में। अब हमारा आता है अनसीन पैसेज। ये 75 मार्क्स का है। यहाँ गलती से एक छोटा सा मिसप्रिंट हो गया है, 15 into 5 आएगा यहाँ पे। सो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एक अपठित गद्यांश के बेसिस पे, एक कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे। तो 15 into 5 होता है 75, यहाँ गलती से 3 लिखा गया है, इट्स 5। ओके, सो 15 into 5 होता है 75 मार्क्स। अब इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको पूरा पैसेज पढ़ना होता है, गद्यांश को पढ़ना होता है, और उसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उसको आंसर करना होता है। तो इसका एक आसान सा तरीका ये होता है दोस्तों कि आपके पास जो क्वेश्चन में लाइन गिवन है उसको आप सर्च कीजिए पैसेज में, और उससे जो रेलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको पढ़िए, एंड उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को आंसर करना होता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा अगला ग्रामर। ग्रामर में हमें ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों चीजें कवर करनी होती है। सो ग्रामर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स का पोर्शन है। सो ग्रामर और वोकैबुलरी में होते हैं कॉन्सेप्ट्स, कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, उसका करेक्ट यूजेज क्या होता है, राइट। सो वी विल प्रैक्टिस ग्रामर इन आवर अपकमिंग सेशंस. So I would suggest you to be to subscribe this channel, to like this channel, because we will be posting content related to grammar and vocabulary, राइट। और हमारा जो कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है वो भी बेसिक ग्रामर के ऊपर स्टार्ट होने वाला है। अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर 2020 का, जो हमारा यूपीएससी का इंग्लिश का पेपर आया था, उसको जरा देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या होता है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कंपलसरी है। उसमें ऑप्शंस गिवन होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन हर एक अटेम्प्ट करना है।
दूसरी चीज है कि जो भी मार्क्स हैं वो आगे लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 15×5 75 लिखा हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे आपको मार्क्स गिवन होंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने मार्क्स का है. Then answers must be written in English only. You cannot answer this, this paper. You cannot answer these questions in any other language apart from English. आपको ये questions जो हैं इनको English में ही आंसर करना है. इसको आप हिंदी में या फिर अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते. Then हमारी जो वर्ड लिमिट है, क्वेश्चंस की जो वर्ड लिमिट गिवन होती है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 600 वर्ड्स, तो उसके आप 10 या 5-10 वर्ड ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता है. ओके, सो अब हम देखते हैं पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस्से राइटिंग का, जो कि 100 मार्क्स का है. ठीक है, एस्से राइटिंग में 4 टॉपिक गिवन है. इसमें भी देख लेते हैं. ये जो लास्ट टॉपिक है ये है कोविड-19 पैंडेमिक एंड द इंडियन इकोनॉमी. जो हमारा कोविड-19 का पैंडेमिक आया है, तो ये कंटेम्प्रेरी इशू के बारे में है. Relevance of Hindi as a national language, not rural or urban. India needs urban growth. Urban is a combination of rural and urban, right? तो ये किस बारे में है? ये again is about India. It's about the contemporary issues. It's about the social issues. Then Indian judicial system needs overhauling. राइट. सो इसमें से एक ना एक टॉपिक ऐसा जरूर होगा जो कि हमने पहले डिस्कस किए थे, उन टॉपिक्स में से होगा. तो उन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है अपठित गद्यांश. कॉम्प्रिहेंशन है, ये अनसीन पैसेज है. ये कुछ ऐसा होगा जो आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा और इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि जिनका आंसर आपको इसी में मिलेगा, इसी पैसेज में मिलेगा. ठीक है. फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है प्रेसे राइटिंग पे. प्रेसे राइटिंग में आपको क्या करना है, ये पूरा जो कंटेंट गिवन है इसका 1/3 पार्ट आपको बना के लिखना है. तो आप जो लास्ट का पार्ट है और स्टार्टिंग का पार्ट है, उसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यू कैन कलेक्ट दोज इन्फॉर्मेशंस एंड यू कैन राइट देम इन द बिगिनिंग एंड द एंड. और बीच में आप क्या करेंगे, यू कैन फिल द गैप्स यूजिंग द डिटेल्स गिवन इन द पैसेज. ओके, तो हम शुरू का बहुत इंप्रेसिव लिखेंगे, लास्ट का बहुत इंप्रेसिव लिखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके, और फिर इसमें हमें जो भी समझ आया है उसको उसके बीच में लिखेंगे. ठीक है. सो अब क्या है हमारा फोर्थ आता है. फोर्थ पार्ट जो है वो ग्रामर पे आता है. ग्रामर की हमें प्रैक्टिस ही करनी होगी, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है. ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो प्रैक्टिस है उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हमारा जो बेसिक इंग्लिश का कोर्स है वो 99 रुपीज में आपको अवेलेबल है. तो आप इन गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ सीट बुक कर सकते हैं. आई वुड सजेस्ट यू टू बुक योर सीट एट द अर्लीएस्ट. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी ये कोर्स लें ताकि हम आगे बढ़ पाएं और हम साथ मिलके पढ़ पाएं. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.